अलविदा अलविदा 2025 अलविदा। ये आने वाले वक्त में भी इसको याद किया जाएगा, जी। खास तौर पे 2025 को। और अब हमने नया सफ़र शुरू कर दिया है 2026 में। इसके अंदर जितने इवेंट हुए हैं और माशाल्लाह वो पाकिस्तान ने टाइटल अपने नाम ही किए हैं। पाकिस्तान का जिक्र हर मुल्क में हुआ। आर्मी चीफ साहब उन्होंने फिर एक नया नाम रखा जंग का, जी बुनियानुल मरसूस जी के जी, नाम ऐसे से। ही है। हमारा चैनल भी 2025 में ही लॉन्च हुआ जी है जी, और हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी कामयाबी और तरक्की दे। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया की बात हर खबर आप तक में। मैं आपका होस्ट हसन इखलाक और मेरे साथ मौजूद है अस्सलाम अनीस। अलविदा अलविदा 2025 अलविदा। 2025 का इख्तिताम पजीर हो चुका है और अब हमने नया सफ़र शुरू कर दिया है 2026 में। 2025 में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या वाक़यात हुए और पाकिस्तान के हवाले से क्या इन हुआ, क्या आउट हुआ, ये सब कुछ हम जानेंगे शान साहब से। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम। शुक्रिया आपका। जी आपका भी शान शुक्रिया। साहब 2026 की आमद जी मुबारक हो आपको। आपको बहुत मुबारक हो और हमारी आवाम को भी बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि 2026 हम सब के लिए जो है ना जी वो जी आमीन। खुशहाल वाला पाकिस्तान बन आए और खुशहाली है पाकिस्तान में, और तमाम तर जो है ना वो जो परेशानी है वो ख़त्म हो। और क्या शान साहब 2025 तो चला गया, जी जी, क्या क्या वो अपनी यादें लेके गया है, ये ज़रा बताइएगा। ऐसा साल आपको पता है हर साल चेंज होता है। जी ठीक है, लेकिन ये 2025 था ना, ये एक यादगार 2025 रहा है। ठीक है, ये आने वाले वक्त में भी इसको याद किया जाएगा, जी खास तौर पे 2025 को। बाकी भी साल हमारे लिए अच्छे गुजरे हैं। जी ठीक है, लेकिन ये 2025 एक खास था जिसमें हमारे जो पाकिस्तान के लिए ना बहुत अच्छा साबित हुआ। जी, ये तो है। हर चीज़ के हवाले से, वो आप पाकिस्तान की हुकूमतों की बात कर लें, आप पाकिस्तान की आर्मी की बात कर लें, आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की बात या स्पोर्ट्स की कोई भी बात करें, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा ही साबित हुआ। सही। ठीक है, तो इसके अंदर जितने इवेंट हुए हैं और माशाल्लाह वो पाकिस्तान ने टाइटल अपने नाम ही किए हैं। और सही बात है, और ठीक, पाकिस्तान ने अपना नाम सबसे आगे सबसे देखें 2025 में पाकिस्तान का जिक्र हर मुल्क में हुआ। ऐसे ही है। ठीक है, पाकिस्तान को हर मुल्क ने बुलाया और अच्छे पाकिस्तान लफ्जों को में इज्जत याद दी। किया। हाँ, बहुत इज्जत मिली पाकिस्तान को। अल्हम्दुलिल्लाह, हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाला भी जो वो वक्त है, जो हमारे आने वाले भी साल है, उसमें भी पाकिस्तान ऐसे ही पहले नंबर पे ही रहे। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। अच्छा खान साहब, स्टार की बात करते हैं 2025 की। जी और मरीम नवाज साहबा का जो है ना वो साल मुकम्मल हुआ जी, ऐसे ही है। और उन्होंने अपने एक साल में क्या क्या चीज़ें फेस की। ऐसा चीज़ें देखें, जो चैलेंजेस होते हैं वो हर हुकूमत के लिए होते हैं। सही। जब भी कोई भी नई हुकूमत आती है, वो चैलेंजेस के लिए फेस करना पड़ता है उनको। अच्छा, ऐसा ना, आप मरीम नवाज की हम अगर बात करें तो मरीम नवाज जैसे ही अपनी हुकूमत उन्होंने संभाली है, ओहदा उठाया उन्होंने। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने अपनी कैबिनेट जो थी उसको ठीक किया। सही। ठीक है, अपने वजीरों को ठीक किया कि जो माजी में जिन चीज़ों की शिकायत थी उन चीज़ों को उन्होंने दूर किया। सही। फिर जो आवाम के लिए पहली सहूलत जब दी कि ऐसा जो हम लाहौर में देखते थे कि जगह जगह कूड़े के ढेर, और जो पाकिस्तान लाहौर के ऊपर ख़ास तौर पे उंगलियां उठाते थे कि जी लाहौर शहर बहुत गंदा हो गया है, लाहौर शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर होते हैं, ये गंदगी के हवाले से। तो सबसे पहले उन्होंने मनसूबा साफ सुथरा पंजाब, ठीक है, सही। ये मनसूबा उन्होंने लॉन्च किया। और
मैंने जिंदगी में वासा को पहली दफा देखा इतना सख्त काम करते हुए। वाकई। पहले भी हुकूमतों ने काम करवाए हैं, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई 19-20 रह ही करता था। इस बार आप बकरा ईद देख लें 2025 की, उसी दिन जिस दिन यानी कि ईद का पहला दिन अगर खत्म हुआ है तो शाम तक आपको चीजें साफ मिली हैं। जैसे ईद खत्म हुई है कि चौथे दिन आपको सड़कें साफ मिली हैं, कहीं नहीं आपको गंदगी के ढेर या वो लाशें होती थी या वो खून के डब्बे वगैरह, कहीं पे आपको ऐसी चीजें नजर नहीं है। ये तो है। उसके अलावा उन्होंने बहुत जो भी काम के ऊपर उन्होंने अपना हाथ रखा है उस काम को उन्होंने मुकम्मल करवाया। सही। चले, ये तो हम आगे आपसे डिस्कस करते हैं। जी और ये तो आपने बता दिया कि उनका साल कैसा रहा। जी जी। और अब जो है ना, साल के बाद अब हम आते हैं जंग की तरफ। और जब पाकिस्तान इंडिया की जंग शुरू हुई मई में, तो हमारे जो फौजी जवान थे उन्होंने पहले सब्र रखा। क्योंकि आपको पता है कि दुश्मन उन्होंने रात की तरीकी में वार किया पाकिस्तान पे, और ये फिर भी जाना वो हमारे जो फौजी हैं, हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, वो उनको समझाते रहे हैं कि आप ऐसी हरकत ना करें, ये चीजें ना करें। मगर फिर उसके बाद आर्मी चीफ साहब उस टाइम आसिम मुनीर साहब थे आर्मी चीफ साहब, उन्होंने फिर एक नया नाम रखा जंग का, बुनियानुल मरसूस के नाम से। और उसके बाद उन्होंने, आपको पता है कि हमारे नबी का भी फरमान है कि जंग अगर आप लोगों ने करनी है तो नमाज फजर के बाद जो है ना वो आप दिन के आगाज से जो है ना वो आप जंग कर सकते हैं। और सेम उन्होंने वही नाम रख के और फजर की नमाज के बाद जंग का आगाज किया और कामयाबी हासिल की। ऐसा जो बड़ा मुल्क या जो सब्र रखने वाला जो मुल्क होता है ना, वो ऐसे ही काम करता है। सही। इंडिया पिछले 3-4 दिनों से ही वो हम के ऊपर अटैक कर रहा था, छोटे छोटे, ठीक है, कहीं ना कहीं तो इनकी तरफ से अमन का ही पैगाम भेजा जा रहा था बार बार कि आप बैठ के, अगर कोई भी मसला मसाइल है आप बैठ के हमारे साथ डिस्कस कर लें, ठीक है, इस तरफ ना आए, ठीक है। लेकिन फिर एक बर्दाश्त भी हर इंसान की एक हद तक होती है, लेकिन जब वो नहीं उस तरफ आए तो फिर जब हमारे आर्मी चीफ साहब ने जब एक्शन लिया, ठीक है, जब इन्होंने जब अटैक शुरू किए तो फिर वो इंडिया माफिया मांगने लग गया। अवाम ने भी काफी सपोर्ट किया। जी। अवाम तो माशाल्लाह हमारी पाकिस्तान की और खासतौर पर लाहौर की जो अवाम है वो एवी नहीं दिल ताने लाहौर कहते हैं इसको, ठीक है ना, ये पाकिस्तान जो है ये जिंदा दिलाने लाहौर, पाकिस्तान के भी जवान जहाँ जहाँ भी थे, ऐसा हर बंदे ने यानी कि इनको पूरी सपोर्ट भी की और इनके साथ खड़े रहे और दुआएं करते रहे, ठीक है। और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी, ठीक है, कि ये जंग हम जीत के हमने यानी कि पाकिस्तान का, हमारे 2 नौजवान वो भी गए हैं एयरफोर्स के, जी जिन्होंने, पूरी टीम ही थी ना, पूरी इंडिया को हिला डाला। जी ऐसे। और पाक फौज का, पाक आर्मी का, एयरफोर्स का जो है ना वो नाम उन्होंने बुलंद किया। उसके बाद अवाम ने उनको नया नाम दिया, जी आर्मी चीफ, जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को। और ये बड़ा अच्छा लगा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ मरियम नवाज साहबा जो सीएम पंजाब है। जी कि वो काफ़ी सारे जो है ना वो 2025 में प्रोजेक्ट्स लेके आई हैं, ठीक है। उन्होंने एक नई फोर्स बनाई पीरा फोर्स के वाले से, और तजावज़ात के खिलाफ भी उन्होंने एक्शन लिया और काफ़ी ऐसी चीज़ें, स्कीमें भी वो लेके आई हैं। और उस हवाले से आप बताइएगा। एहसन, एक तो आपकी मैं सवाल में थोड़ी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि खाली पीरा फोर्स नहीं बनाई उन्होंने, CCD के नाम से भी एक महकमा है वो बनाया था, ठीक है। और एहसन, इन दोनों ने पाकिस्तान को, पंजाब को खास तौर पर, ठीक है, उन्होंने तकरीबन एहसन साफ किया। पीरा फोर्स ने बहुत अच्छा काम किया। एहसन उन्होंने
लोगों के साथ लड़ाई झगड़े भी हुए उनके, लेकिन उन्होंने प्यार से भी लोगों को समझाया। जो लोग उनका साथ नहीं दे रहे थे उनके साथ उनके तलब कलामियां भी हुई, ठीक है, उन्होंने गिरफ्तारियां भी करवाई हैं। फिर उसके बाद जो कि है ना, लाहौर को अगर आप खास तौर पे देखें, लाहौर के बाकी शहर भी जो हैं पंजाब के, खास तौर पे फैसलाबाद हो गया, गुजरांवाले हो गया, सरगोदा हो गया, तो ऐसा वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि अब आपको ऐसी चीजें देखने में नजर नहीं आती। और अब उन्होंने नया मनसूबा जो है वो उन्होंने रोड के ऊपर ही छोटी छोटी सी दुकानें बना रही हैं, जिसको रेडी शॉप के नाम से ही ना वो उन्होंने दुकानें भी बना दी हैं, ताकि अब वो लोग अपनी दुकानें वहाँ पे खरीदें और वहाँ पे अपना कारोबार करें। ठीक है, मैं उसमें थोड़ी सी एक बात एहसन सीसीडी की भी करना चाहूँगा कि सीसीडी ने एहसन माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया कि मंशियात के खिलाफ जो एहसन तो जगह जगह पर मंशियात के अड्डे चल रहे थे, उन्होंने उसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन किया कि जो कि पंजाब में ख़ास तौर पर इस चीज़ को, मंशियात जैसी, नशे जैसी लानत को इस शहर से या अपने पंजाब से दूर भगाया। ठीक है, और जो लोग कब्जे करके बैठे हुए थे, पीरा फोर्ट ने ऐसा उसने भी बड़ा काम किया कि जो कोई जगह के ऊपर किसी ने कब्जा किया हुआ है वो लोगों को कब्जे नहीं दे रहे थे, जो हकदार थे उनके ऊपर वो नाइंसाफियां जब चल रही थी तो पीरा फोर्स ने ऐसा उनको वो भी चीजें लेके दी हैं। सही, यानी कि इस टाइम मैंने ये देखा है कि पंजाब में ऐसा हर अदारे ने काम किया। सही, आप माशाल्लाह हमारे डीसी साहब को देख लें, वो बड़ा एक्शन नजर आते हैं। आईजी पंजाब को देख लें, पुलिस को, यानी कि आप जगह जगह देखें नाके आपकी, ये जैसे आप देखें कि नंबर प्लेटें जिनकी नहीं थी बाइक की वो लग गई, हेलमेट की पाबंदी हो गई, फिर उसके बाद लाइसेंस बनना शुरू हो गए, आईडी कार्ड। बड़ी दुनिया ऐसी भी थी कि जो आईडी कार्ड को कुछ नहीं समझती थी, अब हर बंदे ने आईडी कार्ड की अहमियत बनाई। ठीक है, अब वो अपनी जेब में रखती है आईडी कार्ड, ताकि हमें कोई भी किसी टाइम भी अगर रोकता है तो हम अपनी भाई शनाख्त के लिए अपना आईडी कार्ड वो दिखा सकें। और अब मैं बात करने जा रहा हूँ क्रिकेट की। जी जी। और क्रिकेट के हवाले से बताइएगा कि पाकिस्तानी शाहीनों के लिए 2025 कैसा रहा? ऐसा क्रिकेट खाली नहीं पाकिस्तान शाहीनों के लिए, हम पूरी स्पोर्ट की मैं आपको खबर बताता हूँ कि 2025 जो है, पहले तो हम अगर अपने पीएसएल की बात करें जी, ठीक है, कि पहले तो पीएसएल लाहौर कलंदर ने इस बार विन किया था। ठीक है, पहला टाइटल जो है वो पाकिस्तान में बहुत सारे जितने भी मेहमान आए हुए थे वो यहाँ से बड़ा खुश होकर गए और पाकिस्तान का उन्होंने भी बड़ा शुक्रिया अदा किया। तो हम अगली बात करें तो एसन चैंपियन ट्रॉफी, ठीक है, उसमें एसन हमारा जो था कि शुरू में हम थोड़ा डाउन रहे हैं, लेकिन आगे हमारे जो मैच हुए थे उसमें अच्छा कादगिरी चली थी, लेकिन उसकी वजह से हम उसमें नाकाम रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद एशिया कप की अगर हम बात करें तो एशिया कप में भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन वो कुछ गलतियां उसमें भी हुई हमसे कि जो भी वो भी टाइटल हम अपने नाम नहीं कर सके, लेकिन उसमें भी ऐसा बहुत सारी यादें हमारी फिर बस गई कि इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया। ठीक है, और वो इंडिया ने कप नहीं लिया जी, और कप नहीं लिया। ये बहुत बड़ी खबर थी कि जो इंडिया ने अपना जीत के भी वो ना जीते। ऐसे उसके बाद अफ्रीका की टीम आई, उनके साथ हमने जब हमारी टेस्ट सीरीज जब हुई वो हमारी बराबर हुई थी। ठीक है, वो हमने आधा कप लिया। फिर उसके बाद हमारी जो वनडे सीरीज हुई वो हमने टाइटल अपने नाम किया। अच्छा, ऐसा जैसे अफ्रीका की सीरीज जब खत्म होती है तो साथ ही हमारी हांगकांग की जो सीरीज है वो सुपर 6 का जो मैच हुआ है उसमें भी पाकिस्तान ने टाइटल अपने नाम किया। ठीक है, फिर श्रीलंका की टीम आ जाती है, श्रीलंका के दौरान उनके हमारे वनडे जब सीरीज हमने अपने नाम की तो साथ ही ऐसा स्नूकर जो है वो भी चैंपियन हम बने, पाकिस्तान का टाइटल हमें मिला। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा ऐसा जिक्र करूं, लेकिन जब वो अरशद नदीम का जो अगर थोड़ा सा यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि उन्होंने भी एक टाइटल अपने नाम किया और वो भी पाकिस्तान को गोल्ड मेडल लेके आए उनके पाकिस्तान के लिए। तो ऐसा उसके बाद हमारी जब ट्राई सीरीज जब स्टार्ट होती है तो ट्राई सीरीज में स्टार्ट होने से पहले मैं एक जिक्र करूंगा कि अफगानिस्तान ने यहाँ आना जवाब दे दिया था कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, उस वजह से हमारी अफगानी के साथ ताल्लुकात ज़रा खराब हुए, भी किसी के कहने पे। तो उसमें मैं वही जिक्र करूंगा कि शाहीन ने फिर दावत दी, तम फिर मिस किया। क्या बात है, ठीक है,
तो अफगानियों ने दम को हमारा मिस किया, फिर यानी कि बहुत अच्छा हमने जिम्बाब्वे की टीम को भी अच्छा वेलकम किया और श्रीलंका की टीम वो को भी साहब वेलकम एक किया। सॉरी मैं आपकी छोटी सी बात कर दूं, मैं छोटा सा एक लफ्ज कहूंगा कि उन्होंने तो किसी के कहने पे जो है ना वो मना किया, तो वो समझे थे कि शायद हम नहीं जाएंगे तो हाँ इनकी जी, सीरीज ये जो है ना वो सीरियस नहीं खराब हो होगी। हाँ जाएगी। जी, ऐसे ही है। तो चले, मगर ये उनकी भूल थी। अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी, क्योंकि 2025 हमारे लिए अच्छा साबित हो रहा था उस टाइम भी। तो फिर वो सीरीज जब हुई उसमें भी पाकिस्तान ने टाइटल अपने नाम किया। ऐसा फिर जब हमारी ट्राई सीरीज जब स्टार्ट होती है उसकी उसी दौरान में ऐसा हमारी जो ए टीम थी उन्होंने भी पहले तो सेमीफाइनल इंडिया को हराया, ठीक जी है, और बांग्लादेश से हमने फाइनल जीत के वो टाइटल भी हमने अपने नाम किया। जी तो ऐसे में उसके बाद हमारी ट्राई सीरीज भी जब मुकम्मल हुई तो वो भी टाइटल हम जीते, हमने अपने नाम किया, ऐसे ही है। पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो जाते जाते ऐसा अंडर 19 जो था उन्होंने भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी इंडिया को फाइनल में शिकस्त दे के वो भी वन साइड। वन साइड, हाँ वो भी वन साइड, वो भी टाइटल उन्होंने अपने नाम किया और पाकिस्तान के लिए वो ट्रॉफी लेके आए। तो हम ये 2025 अब क्लोज करते हैं जी कि जैसे 2025 में हम 2026 में एंटर हो चुके हुए हैं, तो हम अपने 2026 के लिए अपनी आवाम से मैं चाहूंगा कि गुजारिश है। आप इसका इख्तिताम करें। जी जी, तो हम अपनी पब्लिक से भी यही दरख्वास्त करेंगे कि 2025 जैसा गुजरा है, जी कुछ मालूमात अगर आपको भी पता है जो हम नहीं रिसर्च कर सके तो वो आप हमें हमारे से शेयर करें, ताकि हम इसका P2 बना के हम वो अपनी वीडियो कंप्लीट करें। और आप लोग भी 2026 में अपनी आने वाले जो वज़ीर आज़म है, जो वज़ीर आला है, या पाकिस्तान के अंदर जो भी मामला चल रहे हैं उन वाले से आप अपनी राय दें, ठीक है। और 2026 कैसा होगा उसके वाले से भी हमें अपनी राय दें कि 2026 में ये होना चाहिए, अपने नेक ख्वाहिशात का भी इजहार करें। अच्छा सलाम साहब, जाने से पहले हम दोनों में कहते हैं कि जी वहाँ से हम कहते हैं अपनी पब्लिक से कि अगर उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो सब्सक्राइब के अंदर मैं भी एक छोटी सी बात ऐड करूंगा कि हमारा चैनल भी 2025 में ही लॉन्च हुआ है, और हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी कामयाबी और तरक्की दे, ठीक है। और हमारे चैनल के हवाले से भी आप हमें आगाह राय दे सकते हैं कि हमारे चैनल में क्या क्या चीजें, हम किस टॉपिक में 2026 में हम आपसे गुफ्तगू करें और कैसी कैसी वीडियो हम आपके लिए बना के लाएं। और अगर हमारी वीडियो में आपको कुछ 19-20 की कमी लग रही है, आप अभी हमसे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जी आपने फलानी बात की थी तो उसमें जो है ना वो कमी थी, आप उसको ठीक करें। जी या कोई टॉपिक आप बता सकते हैं, हम उस पर बात कर सकते हैं। और मुझे और असलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।